तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन के साथ। एरिथमेटिक मीन का बाकी जितना भी चीजें था सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो भी फॉर्मूलाज वगैरह था सब कुछ हम लोग पढ़ लिया। फॉर्मूलाज का भी जितना फॉर्म था, शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, नॉर्मल मेथड हो गया, सब कुछ हम लोग सीख लिया। अब लास्ट अपने पास टॉपिक बचा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन में सबसे पहला प्रॉपर्टी अपने पास आता है कि भाई देखो, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, तो आपका जो एरिथमेटिक मीन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। खुद सोचो कि अगर आपको मैंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके दे दिया कि भाई एक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 5 5 5 5, ठीक है, इसका मीन निकालना है, क्या होगा, 5 + 5 + 5 + डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 25/5, दैट इज नथिंग बट 5। सो ये हम लोग बोल सकते हैं इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, द अरिथमेटिक मीन इज आल्सो व्हाट, कांस्टेंट इटसेल्फ। क्लियर, कोई दिक्कत, इजी। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज व्हाट, जीरो। ये ढंग से देखो, अगर आपके पास ऐसा कुछ सिनेरियो है, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसका मीन अगर मैं निकालता हूं, मीन क्या होगा, 6 + 4 10, 8 + 2 10, 10, कितना हो गया, 30। 30 डिवाइडेड बाई 5, 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया मेरे पास एरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब मेरे को इसका डेविएशन करना है। डेविएशन कहां से, फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, मतलब x - x बार, इसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। मतलब ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है अपने ही मीन से कितनी दूरी पे है, बेसिकली उसी को बोलते हैं क्या, डेविएशन, ठीक है। तो 2 - 6 कितना होगा, 4 - 6, 6 - 6 0, 8 - 6 2, 10 - 6 4। अब अगर आप इसको ऐड करते हो कितने के बराबर आएगा, 0। तो आपका सेकंड प्रॉपर्टी यही कहना चाहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, एल्जेब्रिक सम मतलब इसका जो मैंने सम किया, ठीक है, क्या बोला, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज व्हाट, जीरो। क्लियर एचेस, कोई दिक्कत, सेकंड प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए, देन द मीन इज ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए। इसको अपन चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल भी बोल सकते हैं। जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ये बेसिकली क्या बोलना चाहता है, देखो, अगेन सेम एग्जांपल लेता है। क्या था, 2 4 6 8 10, एक्स बार कितना आया था, 6, ठीक है। अब अगर मैं यही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 से इसको इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 + 2 10 + 2। अब इसका अगर मैं मीन निकालूं, ठीक है, x + 2 बार क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज हाउ मच, 8। इनमें और इनमें कितना का फर्क है, तो यही तो ये बोलना चाहता है कि अगर आप अपने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को जितने भी यूनिट से इंक्रीज करते हो या जितने भी यूनिट से उसको डिक्रीज करते हो, आपका जो मीन है उतने ही यूनिट से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल मीन क्या था, 6। आपने सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर दिया, तो आपका जो ओरिजिनल मीन था वो भी कितना हो गया, 2 से इंक्रीज हो गया। सेम सिनेरियो गोज फॉर डिक्रीज ऑल्सो, ठीक है। अब जहां पे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज का बात करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। जहां पे इंक्रीज और डिक्रीज का बात करते हैं उसको ऊपर क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो इसके अंदर क्या क्रिएट कर सकते हैं अपन, देखो, 2 4 6 8 10, एक्स बार कितना था, 6, ठीक है। अब यहां पे अगर हम एक नया ऑब्जर्वेशन, नया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्रिएट करें और एक पुराना सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 × x कर दें, तो 2 2 जा कितना हो गया,
4 4 टू जा 8, 6 टू जा 8 टू जा 20। क्लियर। समेशन ऑफ वाई कितना आ जाएगा मेरे पास? 12 + 8 20, 16 + 4 20, 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60/6 कितना हो जाएगा? 60/6 नहीं, सॉरी, 60/5 कितना आ गया? 12। और ये कितना था ओरिजिनल? ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये हम लोगों ने कर लिया थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि कितने भी, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनको जितना यूनिट से आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे आपका ओरिजिनल मीन भी उतने ही यूनिट से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप ओरिजिनल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने भी नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ओरिजिनल मीन जो है वो भी उतनी टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड पे भी यही। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, तो ये कहानी था आपका चार प्रॉपर्टी का। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है? पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि भाई कंबाइंड मीन पॉसिबल है अरिथमेटिक मीन में। इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशन और x1 बार एंड x2 बार एज द रेस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन, तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा? n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो यहाँ पे चीज को समझो, कंबाइंड का मतलब क्या हो गया? आपके पास दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सोचो एक तरफ एक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक तरफ वाई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास मीन आ रहा है एक्स बार, वाई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास मीन आ रहा है वाई बार। एक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सोचो n1, और वाई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्लियर इचेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों मीन्स को कंबाइंड करना है, दोनों को आपको मिलाना है। तो जब आप इनको मिलाओगे तो आपका सिनेरियो क्या बनेगा? तो बेसिकली क्या होगा? n1 एक्स बार n2 वाई बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस ये वन। हाँ बोलो, क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तुम डिवाइड करोगे ना। एक में तुम्हारे पास n ऑब्जर्वेशन है, कौन सा? n1 इंटू x1 बार। अब अगर कंबाइंड मीन तुम निकाल रहे हो, ठीक है, कंबाइंड मीन का भी मतलब क्या हो गया? अल्टीमेटली तुम एवरेज ही निकाल रहे हो, है तो एवरेज है, बट दोनों को मिला रहे हो। तो दोनों को जब मिलाओगे तब दोनों को भी आपको सम करना पड़ेगा। बट सम आप कितने क्वांटिटी से करोगे ये समझना पड़ेगा ना। अब बैठ के हम एक एक करके सारा का सारा ऑब्जर्वेशन को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना। मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसीलिए तो इनका मैंने एक्स बार निकाला है। तो वही एक्स बार को इसका n1 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देता है, जैसे 10 ऑब्जर्वेशन है, एक्स बार आया 6, तो 10 × 6 कितना हो गया? 60। एट द एंड तुम एक एक करके भी करते और लास्ट में डिवाइड कर दे तो भी सेम सिनेरियो बैठता। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम सिनेरियो बैठेगा। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। इससे एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इससे। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करते हैं। क्लास इंटरवल अपने को दिया हुआ है, पूरा फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ है, मीन अपने को दिया हुआ है 50। निकालना क्या क्या है? f1 और f2 अपने को दिया हुआ है। ठीक है, समेशन ऑफ f का वैल्यू 120 दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसका पहले मिड वैल्यूज डिफाइन कर लो। मिड वैल्यूज क्या कहो? 0 से 20 में मिड वैल्यू 10, फिर 20, 30, 40। ओहो, ओ नहीं 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 नहीं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। 0 से 20 के बीच में, एक मिनट जो, 20 से बढ़ेगा। हाँ, 0 से 20 के बीच में कितना हो गया? 10। 20 और 40 के बीच में कितना हो गया? 30। फिर इसका 40 और 60 में कितना हो गया? 50। 60 और 80 में कितना हो गया? 70। ठीक है, फिर 90। तो दिक्कत, अब f × x करना है। fx में क्या होगा? 170, 30 f1, फिर उसके बाद में 50 × 32, 1600, फिर 70 f2, फिर 90 × 90, 99 जा 171, 1710। क्लियर। अब अगर आप समेशन ऑफ एफ एक्स करते हो, ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स पे आपके पास क्या क्या आएगा?
सबसे पहले आप इनको ऐड कर लो, 170, 1600, 1710, इनको ऐड कर लो। कितना आ रहा है? 3480 पक्का, प्लस 30F1 प्लस 70F2। ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? अब देखो चीज को समझना, दो इक्वेशन तो बनी गई, बिकॉज दो अननोन है, F1 और F2 अननोन है। तो एक इक्वेशन तो आपका यहां से बन गया, 17, 32 और 19 को ऐड करो, कितना होगा? 67। कितना आएगा? 67 पक्का? कहाँ से 67 आएगा भाई? 17, 68 आएगा। दो ऑड नंबर को ऐड करेगा, इवन नंबर बनेगा ना। 17 प्लस 19 प्लस 32 कितना आ रहा है? 68। तो 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120 के बराबर। ठीक है, तो F1 प्लस F2 कितना के बराबर होगा? 120 माइनस 68 कितना होगा? 50। ये हो गया इक्वेशन 1, खत्म। फिर आप एक्स बार के बारे में सोचो। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो एक्स बार का वैल्यू कितना है एक्चुअल में? एक्स बार का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 50। समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ का वैल्यू कितना है? 120। क्लियर? तो 120 इंटू 50 कितना होगा? 12 5 जा 60, ये हो गया 6000। 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। बोलो यहां तक क्लियर है? चेक कर लो, इधर तक कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो यहां से अगर एक अपन इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होगा? 30F1 प्लस 70F2 इज इक्वल टू 6000 माइनस 3480 कितना आएगा? 2520। बोलो कोई दिक्कत? तो बस सिंपल है, अब यहां से सब्सटीट्यूशन कर दो। F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 52 माइनस F2। तो 30 F1 की जगह लिख दो 52 माइनस F2 प्लस 70F2 इक्वल टू 2520। तो 52 इंटू 32, 52 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 156, मतलब 1560। तो 30F2 ठीक है, 70 माइनस 30 ये हो गया 40F2। फिर 2520 है ना, तो 2520 में से 1560 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 960। तो F2 इज इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाई 40। कितना टाइम्स हो गया ये? F2 इज इक्वल टू 24। क्लियर? F2 का वैल्यू 24 आ गया, तो यहाँ पे F1 प्लस F2 पे पुट कर दो। तो F1 प्लस 24 इज इक्वल टू हाउ मच? 52। तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 में से 52 माइनस कर दो, 28। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर हो गया तो आप लोग से एक्सरसाइज का 14 नंबर और 15 नंबर, एक्सरसाइज 4A का 14 नंबर और 15 नंबर, ये भी आराम से हो जाएगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी को। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, चेक कर लो एक बार, है या नहीं है? बस उसमें कहानी आपके पास ये है कि 60 से लेके 62 जैसे दिया हुआ, हम 14 का एक बेसिक बता देता आपको। 60 से लेके आपको दिया हुआ है 62 क्लास इंटरवल। ठीक है, और फिर उसके बाद में 63 से लेके 65, फिर 66 से लेके 68, 69 से लेके 71, 72 से लेके 74। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ढंग से देखो। ये जो सीरीज आपके पास है डिस्क्रीट है, इंक्लूसिव सीरीज, इसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करोगे? 0.5 माइनस लोएस्ट इंटरवल पे, और सॉरी लोअर क्लास लिमिट पे, और 0.5 प्लस अपर क्लास लिमिट पे, कितना हो जाएगा? 59.5, 62.5, फिर 62.5, 65.5, 65.5, फिर 68.5, 68.5,
71.5। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? अब इसका मिड वैल्यू अगर आप निकालते हो, मिड वैल्यू क्या होगा? 59.5 और 62.5 का फटाफट बताओ मिड वैल्यू कितना होगा? 61। इसका हो गया 61। नेक्स्ट वाला 64, उसके बाद 67, फिर क्लियर है? ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 554, F3, 81 और 24। ठीक है। और आपको AM दे के रखा, मतलब एक्स बार आपको दे के रखा है, एक्स बार है 67.45। ये आपको AM दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आपको वैल्यू निकालना, करो ट्राई करो। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन का प्रॉब्लम से। ठीक है। अभी अपन जो दो तीन प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, मतलब जिसका पूछने का हायर चांसेस रहता है एग्जाम में। ठीक है। अब ये सवाल बोल क्या रहा है? द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 25। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 25, मतलब 20 ऑब्जर्वेशन मेरे पास कुछ था, उसका जो मीन आ रहा था वो कितना आ रहा था? 25 आ रहा था। फिर उसके बाद में पता चला, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन 15 वाज मिसरीड एज 50। मतलब होना क्या चाहिए था 15, बट ले क्या लिया? 50। ठीक है। तो अगर आपने गलत ऑब्जर्वेशन लिया, इसका मतलब जो मीन आया वो भी आपका गलत आया है। तो आपको अब क्या करना है? मीन को करेक्ट कर। तो सबसे पहला चीज आप क्या समझोगे यहाँ पे कि भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनिशियली था कितना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट वाज हाउ मच? 20। अगर आप मीन निकालते हो तो मीन कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब ये जो हमारे पास इनिशियली जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ये बेसिकली क्या है? n इंटू एक्स बार, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है। n का वैल्यू कितना है? 20। और x बार का वैल्यू इनिशियली जो x बार है वो कितना है? 25। मतलब ये जो हम लोग के पास x बार अभी आके रखा, जो x बार 25 है, ये क्या इनकरेक्ट? आप यहाँ पे लिख सकते हो इनकरेक्ट x बार, इनकरेक्ट x बार। ठीक है। तो अपन जो समेशन ऑफ x निकाल रहे हैं वो भी इनकरेक्ट ही निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 25 इंटू 20 होगा कितना? 500। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि भाई इनकरेक्ट समेशन ऑफ x किसके बराबर है? 500 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अगर मेरे को करेक्ट समेशन ऑफ x निकालना है, करेक्ट समेशन ऑफ x निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? टोटल समेशन कितना दिया हुआ है? 500। गलत ऑब्जर्वेशन था क्या? गलत ऑब्जर्वेशन था 50। तो 50 को माइनस कर दो। करेक्ट ऑब्जर्वेशन था क्या? 15। तो 15 को ऐड कर दो। तो 500 माइनस 50 कितना होता है? 450। 450 प्लस 15 कितना होता है? 400। बोलो यहां तक समझ में आ रहा? तो ये अपने पास करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आ गया। तो अब यहां से करेक्ट एक्स बार अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? करेक्ट समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 465 डिवाइडेड बाय 20। बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। 5 से अगर इसको कटे कितना आ जाएगा? कितना? टोटल 23.25 आ रहा है क्या? ठीक है, सीधा लिख देता 23 बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? चेक कर लो। द मीन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन वाज 50। ठीक है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट टू ऑब्जर्वेशन वर मिसरीड एज 92 एंड 8 इंस्टेड ऑफ 192 एंड 88। फाइंड द करेक्ट मीन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस जो अपन लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें सिचुएशन क्या था? लास्ट क्वेश्चन जो अपन किया था उसमें क्या सिचुएशन बन रहा था कि भाई एक ही अपने पास
रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था। अब यहाँ पे एक की जगह दो दो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, दोनों को ठीक करना पड़ेगा। तो एन का वैल्यू इस जगह पे कितना है? 20। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा? ओ सॉरी सॉरी, 200। एन का वैल्यू 200, एक्स बार का वैल्यू कितना है? 50। तो ये कौन सा एक्स बार है? इनकरेक्ट एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स बार का वैल्यू कितना हो गया? 50। इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? ये निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके 50 इंटू 200। तो ये आ जाएगा अपने पास 5 टू 10, 10,000। सबका यही आ रहा है? चेक कर लो एक बार। अब अपने को निकालना पड़ेगा करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे? इनकरेक्ट पे जो वैल्यू था डेट इज 10,000, उसमें से माइनस किसको इसको करेंगे? माइनस करेंगे किसको? जो गलत था, 92 और 8 को। और प्लस किसको करेंगे? 192 और 88 को। तो 92 और 8 होता है 100। तो 10,000 में से 100 गया, कितना बचा? 9,900। 9,900 पे अब ऐड कर दो कितना? 192 प्लस 88, कितना हो जाएगा ये? 10,000। ठीक है, तो करेक्ट करेक्ट समेशन ऑफ एक्स कितना? 10180 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू 200। तो इसको काटाकुटी करो, आंसर कितना आ रहा है? 50 पॉइंट। तो दिक्कत इसमें क्लियर है सबका? चेक कर लो एक बार, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर, कंबाइंड मीन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एवरेज वेज ऑफ द मेल वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज ₹80। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज हाउ मच? 100। एवरेज वेज ऑफ फीमेल वर्कर इज 70 एंड द नंबर इज 50। फाइंड द एवरेज वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स टेकन टुगेदर। तो यहाँ पे आप ये कंसिडर कर सकते हो, मेल वर्कर्स मेल वर्कर्स का जो एवरेज है उसको X1 बार कंसिडर करो। कितना दिया हुआ एवरेज? ₹80। ठीक है, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितना दिया हुआ है? इसको मान लो N1, ये दिया हुआ आपको 100। ठीक है, फीमेल वर्कर्स फीमेल वर्कर्स का एवरेज जो है उसको मान लो X2 बार, वो कितना दिया हुआ? ₹70। नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितना दिया हुआ है? N2 कंसिडर करो, ये दिया हुआ 50। ठीक है, आपको टोटल वर्कर्स का एवरेज निकालना, मतलब आपको एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार के लिए आप क्या लगाओगे? N1 इंटू X1 बार, N2 इंटू X2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N1 का वैल्यू कितना? 100। X1 बार का वैल्यू 80। N2 का वैल्यू 50। X2 बार का वैल्यू 70 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50। तो कितना हो जाएगा? 800, सॉरी 800, 8,000। और 5 7 जा 35। ठीक है, तो 8 प्लस 3 11, 11,500। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो कितना आएगा? 0 0 से समाप्त हुआ, 5 से ये जाएगा, 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स,
फिर 3 टाइम्स 0, तो 230 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर एचेस, 230 डिवाइडेड बाई दिस 70 कुछ आएगा, 76.6। तो ये सारा वर्कर्स का एवरेज वेजेस हो गया। इजी, कोई दिक्कत इसमें? चेक कर लो एक बार। क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो। इसमें दिया द मीन एनुअल सैलरीज पेड टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वाज ₹500। ठीक है, तो एक्स बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ₹500। ठीक है, मीन एनुअल सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। द मीन एनुअल सैलरीज पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज, तो मेल एम्प्लॉय के लिए, मेल एम्प्लॉय के लिए आप मान लो X1 बार कितना हो जाएगा? 520। फीमेल एम्प्लॉय के लिए आप मान लो X2 बार कितना हो जाएगा? 420। आपको ये बताने कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है कितना। ठीक है, मतलब N1 और N2 दोनों ही नहीं दिया हुआ है। तो लेट N1 इज इक्वल टू एक्स और N2 इज इक्वल टू आप मान लो 100 - x, बिकॉज परसेंटेज में पता नहीं, तो 100% के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू N1 इंटू X1 बार, N2 इंटू X2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। एक्स बार की जगह आप लिखोगे 500, N1 की जगह आप लिखोगे एक्स, X1 बार की जगह आप लिखोगे 520, N2 की जगह आप लिखोगे 100 - x, X2 बार की जगह आप लिखोगे 420 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 की जगह लिखोगे आप एक्स प्लस। क्लियर? 520x, 42, 1 2 3, नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो ये बेसिकली कितना हो गया? 50,000। 420x माइनस 420, 520x माइनस 420x, 100x, 8,000। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 80%। ठीक है, तो मेल हो गया 80%, तो फीमेल कितना हो जाएगा? 100 - 80। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? चेक कर लो। 17 18 डन। ठीक है, फिर उसके बाद में 17 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एज इट इज वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया था, करेक्ट मीन वाला क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद में 16 17 जो क्वेश्चन है वो एवरेज के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये अभी आप लोग फटाफट करो ये 4 क्वेश्चन। एग्जाम्पल 14 का ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी अपने को कैलकुलेट तो देखो मीन कर रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल जो दिया वो थोड़ा ओपन एंड क्लासिफिकेशन का दे दिया। ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब इसमें ऊपर का इंटरवल नीचे का इंटरवल आपको मेंशन नहीं किया है। मोर देन 0, मोर देन 10, इस तरीके से आपको आपको लिख के दिया। ठीक है, तो इसमें पहले आपको इंटरवल बनाना पड़ेगा। दूसरा चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कैटेगरी दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दो चीज कन्वर्शन होने के बाद में आपको मीन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाकी जो भी आपके पास सम आ रहा था उसमें दिक्कत नहीं था, सीधा सीधा क्लास इंटरवल था, सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी था, आराम से आप लगा लेते थे। बट इसके टाइप का क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले तो आप क्लास इंटरवल बनाओ। क्लास इंटरवल इसमें जब बनाओगे तो क्या बनेगा? मोर देन 10 है तो आप 0 से लेके 10 लो, फिर 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40,
और 40 से लेके 50, लास्ट मोर देन 50 है ना, तो 50 से लेके 60। क्लियर। फिर आपके पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिख लो एक बार। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है। अब इधर ध्यान दो, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे लास्ट, सबसे जो बड़ा नंबर ऊपर में दिया हुआ है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऐसा सिनेरियो में सबसे बड़ा नंबर जो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, और केस कौन सा है? मोर देन का, तो मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली 60 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना है? 60 रहेगा। क्लियर है चीज। अब सोचो क्वेश्चन अगर तुम्हारा लेस देन का आता, तो नीचे वाला जो नंबर रहता ना वो सबसे बड़ा होता, मतलब वो आपका क्या बन जाता? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब इसमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ? 60 दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 56। तो 60 में से 56 को माइनस कर दो, ऐसे ऐसे चलना है। ठीक है। 60 में से 56 को माइनस कर दो। 60 में से 56 माइनस करेगा कितना आएगा? 4। फिर इसके लिए 56 में से 40 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 16। फिर 40 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 20 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 10। फिर उसके बाद 10 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7। अब 3 है लास्ट में, नीचे कुछ नहीं, मतलब 3 माइनस 0 इज नथिंग बट। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे आपका मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू क्या होगा? 0 से 10 के बीच का मिड वैल्यू 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 और 55। ठीक है। अब इसको अगर अज्यूम इन से करना चाहो तो बीच में आप एक काम करो, 25 को या 35 किसी को भी कंसिडर कर लो अज्यूम इन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो एक्स माइनस ए जब करोगे, 5 - 25 कितना होगा? 5 - 25 -20, फिर -10, फिर 0, फिर 35 - 25 10, फिर इसके बाद में 20, फिर 30। और एक काम करो, इसका डी डैश ही निकाल लो, और इजी हो, बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी बड़ा है ना। तो डी डैश निकाल दो। तो डी डैश निकालने के लिए आप डिवाइडेड बाय 10 कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे कर दो। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्लियर। लास्ट वाला आप कर दो एफ डी डैश। एफ डी डैश करोगे तो 4 × -2 कितना होता है? -8। फिर उसके बाद -16, फिर 0, फिर 10, फिर 9। ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ डी डैश आपके पास क्या आएगा? 9। टोटल कितना आ रहा है? 9। ठीक है। तो अब इस पे एक्स बार आप निकालोगे तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इंटू आई। तो ए का वैल्यू कितना था? 25। समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना आया? 9। समेशन ऑफ एफ कितना है? 60 इंटू आई का वैल्यू 10। तो इसको कैलकुलेट कर लो। 3 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये 1.5, तो 25 + 1.5 कितना हो गया? 26 पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब हो जाएगा आराम से, आप लोग से चेक कर लो। क्लास इंटरवल जितना गैप रहेगा, अगर 20 का गैप रहता तो डिवाइडेड बाय 20। अब एक क्वेश्चन करते हैं लेस देन का। ठीक है। लेस देन में मैं आपको बना के दे देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर। ठीक है। लेस देन आपके पास है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है। फ्रीक्वेंसी 4, और उसके बाद 10, 15, 25, 30, 35, 45, 65, ये दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका पहले क्लास इंटरवल बना लेते हैं।
क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल 0 से लेके 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70 से 80, बिकॉज लेस देन दिया तो 70 से 80। ठीक है, और इनके हिसाब से ये लोग फ्रीक्वेंसी देके रखा है कितना, 4, 10, फिर उसके बाद 15, 4 10 15 25 30 35 45 65। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप लेस देन का कैलकुलेशन करते हो ना, तो हमेशा नीचे से ऊपर जाओ, मोर देन में ऊपर से नीचे आओ, लेस देन में नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, ये बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 65 माइनस 45, यहां से ऐसे जाओ, 65 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 20, 45 माइनस 35 10, 35 माइनस 30 5, फिर 30 माइनस 25 5, फिर 25 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा, 10, 15 माइनस 10 5, 10 माइनस 4 6, फिर ऊपर। क्लियर, अब इसका एक्स आई निकालो, कितना हो जाएगा, 5, 15, फिर उसके बाद 25, 35, 45, 55, 65, 75। क्लियर, बीच का वैल्यू 35 कंसिडर करके डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 35/10 कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस 5 30, 30/10 3, हो गया -3, फिर इसके बाद -3, 50 माइनस 20 35 कितना होता है, -20, -20/10 -2, फिर नेक्स्ट